भक्त बंधुओं, आज की ये शिव कथा साधारण नहीं है। ये कथा धैर्य और श्रद्धा की परीक्षा लेती है। ये अवश्य ही लंबी है और सच कहें तो बहुत से लोग इसे पूरा सुनने का साहस नहीं कर पाते। फिर भी मुझे आपकी भक्ति पर पूर्ण विश्वास है। मुझे यकीन है कि जो सच्चे मन से इस कथा को अंत तक सुनेगा, वो केवल शब्द नहीं सुनेगा, बल्कि स्वयं को शिव कृपा से जोड़ लेगा। क्योंकि भक्त बंधुओं, जो भी व्यक्ति इस पावन कथा को पूरी निष्ठा और धैर्य के साथ सुन लेता है, उसके जीवन में बड़े दुख और भारी संकट टिक नहीं पाते। उसके मार्ग की बाधाएं स्वयं हटने लगती हैं। उसकी संतान दीर्घायु होती है और उसके घर में सदा भगवान शिव की कृपा बनी रहती है। भक्तों, कथा श्रवण केवल कानों का कार्य नहीं है। ये एक ऐसी साधना है जो मन, कर्म और भाग्य तीनों को परिवर्तित कर देती है। इसी कारण शास्त्रों में कहा गया है कि किसी भी पवित्र कथा को अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए। अधूरी कथा अधूरी श्रद्धा का संकेत होती है। शास्त्रों में यह भी बताया गया है कि जो व्यक्ति किसी पावन कथा को आरंभ करके बीच में ही छोड़ देता है, वो अनजाने में अपने जीवन में भारी दोष का कारण बनता है। इसलिए भक्त बंधुओं, इस कथा को अंत तक सुनना आपका स्वयं का कल्याण है। श्रद्धा भाव से हर हर महादेव का स्मरण कीजिए, क्योंकि नाम स्मरण भी एक महान तपस्या है। अब भक्त बंधुओं, अपने मन को शांत कीजिए, हृदय को भक्ति से भर लीजिए और इस पावन शिव कथा में प्रवेश कीजिए। आज की ये कथा एक ऐसी सत्य गाथा है जो अहंकार के अंधकार को मिटाकर भक्ति का दीप जलाती है। ये कथा है सोमदत्त नामक व्यक्ति की, जिसका हृदय कठोर हो चुका था और जिसकी दृष्टि पर धन का घना पर्दा पड़ गया था। वो इतना अंधा हो चुका था कि उसे ईश्वर भी केवल एक भ्रम प्रतीत होते थे। सोमदत्त के पास अपार धन संपत्ति थी। उसका भवन सोने चांदी की चमक से दमकता था, जिसे देखकर सामान्य मनुष्य की आंखें चौंधिया जाएं। लेकिन भक्तों, उस भव्य महल में सुख का नहीं, केवल वैभव का वास था। वहां शांति का नामो निशान नहीं था। प्रत्येक सुबह सोमदत्त अपनी तिजोरी की चाबियों को देखकर ही संतोष करता था। उसका मानना था कि संसार में वही सबसे बड़ा है जिसके पास धन है। वो अपनी पत्नी निर्मला की भक्ति का उपहास उड़ाता और कहता कि पत्थरों के सामने सिर झुकाने से कुछ नहीं मिलता। वो गर्व से कहता कि उसने कभी मंदिर का द्वार नहीं छुआ, फिर भी उसके पास सब कुछ है। उसके लिए धन ही भगवान था और उसकी बाहें ही उसका भाग्य। वो ये भूल चुका था कि उसकी हर सांस भी किसी अदृश्य शक्ति की देन है। अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए सोमदत्त ने न जाने कितने निर्धनों की रोजी छीनी थी। अनगिनत लोगों की बद्दुआएं उसने अपने जीवन में जोड़ ली थीं। उसके लिए सत्य और करुणा केवल खोखले शब्द थे। उसी घर के एक कोने में उसकी पत्नी निर्मला रहती थी, शांत, सहनशील और शिव की परम भक्त। वो प्रतिदिन भगवान शिव की आराधना करती, लेकिन अपने लिए नहीं, बल्कि अपने पति के पापों की क्षमा के लिए। जब वो शिवलिंग पर जल अर्पित करती तो उसकी आंखों से अश्रु बहते रहते। वो बस यही प्रार्थना करती कि हे भोलेनाथ, मेरे सुहाग की रक्षा करना, उन्हें उस पाप की अग्नि से बाहर निकाल लेना जिसमें वे स्वयं जलते जा रहे हैं। लेकिन सोमदत्त का हृदय इतना कठोर हो चुका था कि वो अक्सर निर्मला के हाथ से पूजा की थाली छीनकर दूर फेंक देता। क्रोध में वो कहता कि यदि इस घर में रहना है तो ये सब आडंबर छोड़ना होगा। एक दिन उसने महल में भव्य भोज का आयोजन किया और निर्मला को आदेश दिया कि वो कीमती आभूषण पहनकर आए। उस दिन भी निर्मला ने गहनों के स्थान पर रुद्राक्ष की माला धारण की और माथे पर भस्म का तिलक लगाया। जैसे ही वो सभा में पहुंची, सोमदत्त ने सबके सामने उसका उपहास उड़ाया और अपमानित किया। पर निर्मला मौन रही, क्योंकि उसके मन में ये अटूट विश्वास था कि उसके महादेव सब देख रहे हैं। उस क्षण सोमदत्त हंस रहा था, पर उसे ये आभास नहीं था कि उसके पतन की घड़ी आरंभ हो चुकी है। इधर निर्मला की साधना अब केवल घर तक सीमित नहीं रही थी। वो प्रतिदिन नंगे पांव नगर के प्राचीन शिव मंदिर जाने लगी। मार्ग में कांटे और कंकड़ चुभते, पर उसके चेहरे पर कभी पीड़ा नहीं दिखती थी। मंदिर पहुंचकर वो प्रांगण की सफाई करती, रोगियों की सेवा करती और थके हुए यात्रियों को जल पिलाती। लोग उसे नगर की रानी कहकर बुलाते थे, पर वो स्वयं को केवल शिव की सेविका मानती थी। मंदिर के एक कोने में बैठकर वो घंटों शिव पुराण का श्रवण करती और ध्यान में लीन रहती। उधर सोमदत्त की अधर्म की राह और गहरी होती जा रही थी। उसने व्यापार में मिलावट शुरू कर दी थी और निर्धनों की भूमि हड़पना उसके लिए सामान्य बात बन गई थी। एक दिन क्रोध में आकर उसने घर की शिव प्रतिमा को उठाकर बाहर फेंक दिया और गरज कर बोला कि अब इस घर में कोई घंटी नहीं बजेगी। निर्मला ने चुपचाप उस प्रतिमा को उठाया, अपने आंचल से साफ किया और बगीचे में एक वृक्ष के नीचे स्थापित कर दिया।
उसी क्षण उसने कठोर संकल्प लिया कि वो अन्न का त्याग करेगी और जब तक सोमदत्त स्वयं महादेव के चरणों में शीश नहीं झुकाएंगे तब तक केवल जल पर ही जीवन यापन करेगी। सोमदत्त का व्यवहार अपनी पत्नी के प्रति और भी निष्ठुर होता गया। जब निर्मला मंदिर से लौटकर उसे प्रसाद देने का प्रयास करती तो वो हाथ झटक देता और कहता कि उसे राख और पत्तों से कोई लेना देना नहीं है, उसे केवल सोने की चमक भाती है। अपने घमंड में डूबा सोमदत्त ये भूल गया था कि जिस धन पर उसे इतना अभिमान है वो क्षण भर में नष्ट भी हो सकता है। सफलता के लिए उसने झूठ, छल और अन्याय का सहारा लिया। उसके लिए धन ही शक्ति था और उसे विश्वास था कि पैसों के बल पर वो सब कुछ खरीद सकता है। महल जैसा घर, सेवक और अपार वैभव होने के बावजूद उस घर में वो सुख नहीं था जो किसी भक्त के छोटे से आश्रय में होता है। निर्मला अपने पति के व्यवहार से भीतर ही भीतर टूटती जाती थी, फिर भी उसने कभी प्रतिवाद नहीं किया। वो प्रतिदिन शिवलिंग के सामने बैठकर बस यही प्रार्थना करती थी कि हे भोलेनाथ, मेरे स्वामी को सद्बुद्धि प्रदान करें, उन्हें वो सत्य दिखाएं जिससे वे जान सकें कि वास्तविक धन और वास्तविक शक्ति क्या है। उसकी श्रद्धा अडिग थी और उसे पूर्ण विश्वास था कि एक न एक दिन महादेव उसकी पुकार अवश्य सुनेंगे। उस घर में एक और तिजोरियों की चरमराहट और सिक्कों की खनक गूंजती थी, तो दूसरी ओर निर्मला के कक्ष से ओम नमः शिवाय का मधुर शांत स्वर उठता था। नगर के लोग सोमदत्त की अपार संपत्ति से ईर्ष्या भी करते थे और उससे भयभीत भी रहते थे, क्योंकि उसके पास शक्ति और प्रभाव दोनों थे। फिर भी कोई उसे हृदय से सम्मान नहीं देता था। ये बात सोमदत्त को तनिक भी विचलित नहीं करती थी। वो अपनी ऊंची हवेली की बालकनी में खड़ा होकर नीचे झांकता तो उसे सभी लोग चींटियों के समान तुच्छ दिखाई देते थे। उसके मन में ये भ्रम बैठ चुका था कि वही इस नगर का स्वामी है। धीरे धीरे उसके भीतर ये विचार दृढ़ हो गया कि उसे किसी की आवश्यकता नहीं है, न किसी मनुष्य की और न ही ईश्वर की। वो खुलेआम कहता कि मंदिर और मूर्तियां केवल मन का धोखा है। उसके अनुसार असली भगवान तो वही सोना है जो तिजोरियों में बंद है। भक्तों, यही घमंड उसे विनाश की ओर खींच रहा था, पर वो इस सच्चाई से अनजान था। उसे विश्वास था कि उसका स्वास्थ्य और उसका वैभव कभी उसका साथ नहीं छोड़ेंगे। जब निर्मला उसे समझाने का प्रयास करती और कहती कि समय सदा एक जैसा नहीं रहता, तो वो उसकी बातों को ठहाके में उड़ा देता। सोमदत्त के जीवन में धर्म के लिए कोई स्थान नहीं था, किंतु अधर्म का भार भीतर ही भीतर बढ़ता जा रहा था। एक ओर निर्मला अपनी साधना में निरंतर लीन होती जा रही थी और दूसरी ओर सोमदत्त माया और अहंकार में डूबता जा रहा था। ये उसी टकराव की शुरुआत थी जो आगे चलकर सोमदत्त के पूरे अस्तित्व को झकझोर देने वाला था। जैसे जैसे उसका अभिमान बढ़ता गया, वैसे वैसे निर्मला की तपस्या और भी कठोर होती चली गई। अब सोमदत्त ने खुले रूप से अधर्म का मार्ग अपना लिया था। वो उन निर्धनों को विशेष रूप से सताने लगा जो भगवान शिव में आस्था रखते थे। वो उनका उपहास करते हुए कहता कि यदि उनका महादेव सच्चा है तो फिर वे इतने दयनीय क्यों हैं और सहायता के लिए उसके द्वार पर क्यों आते हैं। सोमदत्त के ये कटु वचन निर्मला के हृदय को पीड़ा पहुंचाते थे, मानो कानों में तपता हुआ तेल डाला जा रहा हो। फिर भी वो मौन रहती। हल्की मुस्कान के साथ वो मन ही मन प्रार्थना करती कि जिस दिन महादेव की कृपा का एक अंश भी उसके स्वामी पर पड़ गया, उसी दिन उन्हें वास्तविक धन का अर्थ समझ में आ जाएगा। निर्मला की दिनचर्या पहले से भी अधिक कठोर हो चुकी थी। वो भोर से कई घड़ियां पहले उठ जाती, ठंडे जल से स्नान करती और उसी मिट्टी की शिव प्रतिमा के सामने बैठ जाती जिसे सोमदत्त ने घर से बाहर फेंक दिया था। वो बगीचे के उस कोने में साधना करती जहां न धूप से बचाव था और न वर्षा से। सोमदत्त कभी कभी झरोखे से उसे देखता और व्यंग्य करते हुए अपने सेवकों से कहता कि देखो, ये स्त्री महलों का सुख त्याग कर धूल में बैठकर पत्थर की पूजा कर रही है। इसे क्या पता वैभव का आनंद क्या होता है। उसकी हंसी में घमंड और अज्ञान दोनों झलकते थे। अपनी पत्नी को भयभीत करने के लिए सोमदत्त ने उसके कक्ष की सभी सुविधाएं छीन लीं। उसे पुराने और फटे वस्त्र पहनने पर विवश कर दिया गया। पर इन कष्टों से निर्मला का तेज कम होने के स्थान पर और अधिक निखरने लगा। इसी बीच नगर पर भीषण अकाल का संकट आ पड़ा। नदियां सूख गईं, खेतों में दरारें पड़ गईं और लोग अन्न के एक दाने के लिए तरसने लगे। जहां एक ओर जनता पीड़ा में डूबी थी, वहीं सोमदत्त ने इस विपत्ति में भी लाभ का अवसर खोज लिया। उसने अनाज का बड़ा भंडार जमा कर लिया और उसे ऊंचे दामों पर बेचने लगा। जब निर्मला ने ये सब देखा
तो उसका हृदय करुणा से भर उठा। वो अपने स्वामी के चरणों में गिर पड़ी और हाथ जोड़कर विनती करने लगी। उसने कहा कि ऐसा अन्याय ना करे। भूखे बच्चों की करुण पुकार सीधे महादेव तक पहुंचेगी और तब उनके कोप को कोई नहीं रोक पाएगा। उसने भंडार खोलने और पुण्य अर्जित करने का आग्रह किया, पर सोमदत्त का मन पत्थर हो चुका था। उसने निर्मला को झटक कर अलग कर दिया और कठोर स्वर में कहा कि पुण्य से पेट नहीं भरता। उसके अनुसार इस समय वही इस नगर का शासक है जिसके पास अनाज का अधिकार है। उसने व्यंग करते हुए कहा कि यदि उसके महादेव सच्चे हैं तो वे स्वयं आकाश से अन्न बरसाएं, वो अपना भंडार नहीं खोलेगा। उस अपमान के बाद निर्मला मंदिर की सीढ़ियों पर जा बैठी और वहां विलाप करने लगी। उसी क्षण उसने एक कठोर संकल्प लिया कि जब तक नगर में एक भी बालक भूखा रहेगा वो अन्न का एक कण भी ग्रहण नहीं करेगी। यह निराहार व्रत अब सोमदत्त के लिए एक मौन चुनौती बन गया। जानबूझकर सोमदत्त उसके सामने स्वादिष्ट भोजन मंगवाता, उनके सुगंध से वातावरण भर देता ताकि वो टूट जाए। पर निर्मला की दृष्टि में केवल नीलकंठ का स्वरूप बसा हुआ था। उसे न भूख की चिंता थी, न शरीर की पीड़ा का भान। समय बीतता गया, पर उसका संकल्प और अधिक अडिग होता चला गया। उधर सोमदत्त की बेईमानी अब हर सीमा को पार कर चुकी थी। उसे ये भ्रम हो चला था कि अपने धन के बल पर वो मृत्यु तक को चुनौती दे सकता है। उसी घमंड में उसने महल के पास बहने वाली पवित्र नदी के तट पर एक विशाल मीनार का निर्माण आरंभ कर दिया, जो नगर के सभी मंदिरों के शिखरों से ऊंची हो। उसकी इच्छा थी कि लोग देवालयों की ओर ना जाएं, बल्कि उसकी बनवाई मीनार को देखकर ही उसे महान समझें। भक्तों, यही दुस्साहस उसके पतन की पहली सीढ़ी बन रहा था, पर उसे इसका आभास भी नहीं था। उस रात निर्मला ने अखंड दीप प्रज्वलित किया और महादेव से करुण प्रार्थना की। उसने कहा कि चाहे उसके प्राण ले लिए जाएं, पर उसके स्वामी को उस पाप के अंधकार से बाहर निकाल दिया जाए जिसमें वे निरंतर डूबते जा रहे हैं। वो बस एक बार उन्हें सत्य का दर्शन कराना चाहती थी। सोमदत्त की कठोरता यही नहीं रुकी। उसने निर्मला को घर के एक छोटे अंधकारमय कक्ष में रहने के लिए बाध्य कर दिया। वो कहता था कि वहीं सड़ती रहे जब तक उसका मन बदल न जाए। पर निर्मला ने उस अंधेरी कोठरी को ही अपना कैलाश मान लिया। उसने दीवार पर कोयले से ओम नमः शिवाय लिख दिया और वहीं बैठकर जप में लीन हो गई। भक्तों, वो दृश्य अत्यंत मार्मिक था। एक ओर धन का उन्मत्त अहंकार खड़ा था और दूसरी ओर भक्ति का अडिग विश्वास। सोमदत्त अपनी जीत पर हंस रहा था, पर उसे ये ज्ञात नहीं था कि जिस शिव का वो उपहास कर रहा है वही अब उसकी नियति का निर्णय करने वाले हैं। अहंकार और श्रद्धा का ये संग्राम अब ऐसे मोड़ कर पहुंच चुका था जहां चमत्कार और विनाश के बीच केवल एक क्षण का अंतर शेष था। सोमदत्त को लगने लगा कि उसने अपनी पत्नी की आवाज को दबा दिया है। वो ये नहीं जानता था कि निर्मला का मौन सीधे कैलाश तक गूंज रहा है। उसका घमंड अब उस शिखर पर पहुंच चुका था जहां से मनुष्य को धरती दिखाई देना बंद हो जाती है। सोमदत्त ने नगर में एक भव्य सभा का आयोजन कराया। सभा के मध्य सोने की मुद्राओं से भरा हुआ एक विशाल पात्र रखवाया गया। वो घमंड से भरा खड़ा हुआ और विद्वान पंडितों को संबोधित करते हुए बोला कि वे कहते हैं शिव ही परम सत्य और जगत के पालन करता है, तो क्या वो अदृश्य शक्ति इस सोने से अधिक सामर्थ्यवान है? उसने व्यंग से पूछा कि क्या वो शिव किसी भूखे को अन्न दे सकता है या किसी निर्धन को वैभव से भर सकता है? फिर स्वयं की ओर संकेत करते हुए बोला कि उसने कभी ईश्वर का नाम नहीं लिया, फिर भी आज वो सब पर शासन कर रहा है। पंडित मौन होकर सिर झुकाए खड़े रहे, क्योंकि वे जानते थे कि अहंकार में डूबे व्यक्ति को शास्त्र भी दिशा नहीं दिखा सकते। पर सोमदत्त का अहंकार यहीं थमा नहीं। उसने निर्मला को उस अंधेरी कोठरी से खींचकर सभा के बीच ला खड़ा किया। भूख और प्यास से उसका शरीर दुर्बल हो चुका था, वस्त्र मैले थे, पर उसकी आंखों में अद्भुत शांति और तेज झलक रहा था। सोमदत्त ऊंचे स्वर में बोला कि यह स्त्री वर्षों से उस पत्थर की पूजा करती रही और बदले में उसे केवल अपमान, भूख और कष्ट मिले। फिर उसने अपने वैभव की ओर संकेत करते हुए कहा कि उसने केवल अपनी बुद्धि और बल पर भरोसा किया और आज वो कुबेर समान संपन्न है। निर्मला की आंखों से आंसू बहने लगे। कांपती वाणी में उसने कहा कि महादेव को चुनौती न दी जाए। वो करुणा के सागर हैं, पर जब उनका प्रचंड रूप प्रकट होता है तो ब्रह्मांड में कहीं भी शरण नहीं मिलती। उसने कहा कि ये धन और वैभव क्षणिक हैं, जो आज हैं और कल मिट्टी में मिल जाएंगे। अभी भी समय है उनके चरणों में सिर झुका लेने का। सोमदत्त ठहाका लगाकर हंसा और बोला कि वो डरने वाला नहीं है।
उसने घोषणा की कि आज ही नगर के सबसे प्राचीन शिव मंदिर को तुड़वाकर वहां अपना गोदाम बनवाएगा। उसने चुनौती दी कि यदि शिव में शक्ति है तो वे उसे रोक कर दिखाएं और अपनी भक्त की लाज बचाएं। भक्तों, जैसे ही उसके मुख से ये अपशब्द निकले, दोपहर के उजाले में बिना बादलों के ही आकाश में तेज गर्जना हुई। महल की दीवारें भूकंप की तरह कांपने लगीं। सभा में बैठे लोग भयभीत होकर भागने लगे, पर सोमदत्त का अहंकार अभी भी नहीं टूटा। उसने इसे सामान्य प्राकृतिक घटना समझा और निर्मला को धक्का देकर मंदिर की ओर बढ़ गया। उसने मजदूरों को आदेश दिया कि कुल्हाड़ी उठाओ और मंदिर के शिखर को गिरा दो। जैसे ही मंदिर की दीवार पर पहला वार पड़ा, सोमदत्त के शरीर में तीव्र वेदना दौड़ गई। उसे लगा मानो किसी ने उसके हृदय पर तपता हुआ लोहा रख दिया हो। वो वहीं धरती पर गिर पड़ा। उसकी सांसें रुकने लगीं और चेहरा नीला पड़ने लगा। वो चीखना चाहता था पर कंठ से स्वर नहीं निकल पा रहा था। उसका शरीर मछली की भांति छटपटाने लगा। उसे अपने चारों ओर भयावह आकृतियां और यमदूतों की परछाइयां दिखने लगी। जो सेवक और रक्षक उसकी शक्ति का प्रतीक थे, वे इस दशा को देखकर पीछे हट गए और भय से दूर खड़े रह गए। भक्तों, यही वो क्षण था जब सोमदत्त को पहली बार यह अनुभव हुआ कि उसकी अपार संपत्ति और ढेर सारा सोना भी उसे एक पल की सांस नहीं दे सकता। उधर अपने स्वामी की ये दशा देखकर निर्मला व्याकुल होकर मंदिर के गर्भगृह की ओर दौड़ पड़ी। उसने शिवलिंग को अपने हृदय से लगा लिया और फूट फूट कर विलाप करने लगी। उसने करुण स्वर में प्रार्थना की कि हे भोलेनाथ, मेरे सुहाग को क्षमा कर दीजिए। वे अज्ञानवश ये सब कर बैठे हैं। उन्हें अपने कर्मों का बोध नहीं है। यदि दंड देना ही हो तो वो मुझे दे दीजिए, पर उनके प्राणों की रक्षा कीजिए। भक्तों, निर्मला की ये पुकार इतनी निष्कलुष थी कि जैसे पत्थर की मूर्तियों से भी करुणा टपकने लगी। महादेव की कृपा से सोमदत्त की सांसें तो बच गईं, पर उसे ऐसा पाठ पढ़ाने का निश्चय हुआ जिसे वो जीवन भर स्मरण रखे। मृत्यु के मुख से निकल आने के बाद उसके शरीर में एक भयावह रोग ने घर कर लिया। उसका वही सुदृढ़ शरीर जिस पर उसे अत्यधिक अभिमान था, अब धीरे धीरे क्षीण होने लगा। अहंकार का विशाल भवन दरकने लगा था और शिवलीला का वास्तविक स्वरूप प्रकट होने वाला था। सोमदत्त ने मंदिर की चौखट पर मिले उस झटके को अपनी साधारण शारीरिक कमजोरी मानकर अनदेखा करने का प्रयास किया, पर नियति का लेखा अब लिखा जा चुका था। कुछ ही समय में सोमदत्त शैया से बंध गया। जिन पैरों से वो कभी गर्व से धरती को रौंदता था, उनमें अब खड़े होने की भी सामर्थ्य नहीं बची थी। फिर भी उसका मन शुद्ध नहीं हुआ। उसने सोचा कि धन का और अधिक प्रदर्शन करने से ये रोग स्वयं ही समाप्त हो जाएगा। उसने देश विदेश के नामी वैद्यों को भारी स्वर्ण देकर बुलवाया। महल औषधियों से भर गया, पर उसके शरीर की जलन और पीड़ा कम होने के बजाय बढ़ती ही चली गई। भक्तों, यही सोमदत्त की अधर्म वृत्ति ने एक और विकराल रूप धारण कर लिया। उसने ये सोचकर कि बीमारी के कारण उसका व्यापार दूसरों के हाथ न चला जाए, बिस्तर से ही कठोर आदेश देने शुरू कर दिए। उसने नगर के अनाज भंडार पूरी तरह बंद करवा दिए और कह दिया कि जब तक वो स्वस्थ नहीं होता, कोई भी चैन से भोजन नहीं करेगा। इतना ही नहीं, उसने गरीब बस्तियों तक जाने वाले जल स्रोतों को भी रुकवा दिया। वो अपनी पीड़ा का प्रतिशोध निर्दोष जनता से लेना चाहता था। उसे भ्रम था कि दूसरों को तड़पाकर वो अपने कष्ट को कम कर लेगा। भक्तों, यही वो अवस्था थी जब मनुष्य अपने ही कर्मों से राक्षस बन जाता है। सोमदत्त की इस अमानवीय क्रूरता को देखकर निर्मला का हृदय विदीर्ण हो गया। वो अपने पति के पास पहुंची और हाथ जोड़कर विनती करने लगी कि इस अधर्म की अग्नि को और न भड़काएं। जो पीड़ा वे सह रहे हैं वो उनके अपने कर्मों का फल है। इसे दूसरों को कष्ट देकर और न बढ़ाएं। उसने दया की प्रार्थना की और कहा कि यदि अब भी मार्ग नहीं बदला गया तो महादेव का अगला प्रहार सहने की शक्ति उनमें नहीं बचेगी। पर सोमदत्त क्रोध से भर उठा। उसने निर्मला के मुख पर पानी उछाल दिया और कठोर स्वर में कहा कि उसे उपदेश देने का साहस न करे। क्रोध में अंधे सोमदत्त ने आरोप लगाया कि ये सब उसकी पूजा का ही परिणाम है। उसने कहा कि निर्मला ने जानबूझकर महादेव से प्रार्थना करके उसे बीमार कर दिया ताकि वो इस महल की स्वामिनी बन सके। ये सुनकर निर्मला अवाक रह गई। उसके मुख से कोई उत्तर नहीं निकला। वो चुपचाप बाहर आई और अपने पास बचे थोड़े से गहनों की पोटली निकाली, जिसे उसने निर्धनों में अन्न बांटने के लिए भेज दिया। उधर सोमदत्त की व्याधि अब और भयावह होती जा रही थी।
उसके शरीर पर बड़े बड़े फोड़े उभर आए थे, जिनसे दुर्गंध फैलने लगी थी। जो सेवक कल तक उसके चरणों में सिर झुकाते थे, अब उसके कक्ष के पास जाने से भी कतराने लगे। वो मखमली शैया पर पड़ा रहता, पर उसे ऐसा लगता मानो असंख्य बिच्छू एक साथ उसके शरीर को डंक मार रहे हों। रात भर वो अचेत अवस्था में बड़बड़ाता रहता, मेरी दौलत, मेरी तिजोरी, मेरी चाबियां। भक्तों, अब तो दिन के उजाले में भी उसे भयावह छायाएं दिखाई देने लगी थीं। उसे प्रतीत होता कि जिन निर्धनों को उसने सताया था, वही उसके ऊपर टूट पड़े हों और उसके सीने को नोच रहे हों। एक रात उसने देखा कि उसके कक्ष की दीवारें रक्त के समान लाल हो गई हैं। भय से कांपते हुए उसने निर्मला को पुकारा। निर्मला तुरंत दौड़कर आई, पर उसी समय सोमदत्त को कमरे के कोने में मृत्यु का दूत दिखाई दिया। उसके हाथ में जलता हुआ पाश था और वो धीरे धीरे सोमदत्त की ओर बढ़ रहा था। भय से चिल्लाते हुए सोमदत्त बोला कि वो उसे लेने आया है। निर्मला ने तुरंत गंगा जल की कुछ बूंदें उसके ऊपर छिड़कीं और ऊंचे स्वर में महामृत्युंजय मंत्र का जाप आरंभ कर दिया। भक्तों, उस मंत्र की शक्ति से वो काली आकृति धीरे धीरे अदृश्य हो गई, पर सोमदत्त की स्थिति और अधिक दयनीय हो गई। अब वो पूर्णतः असहाय हो चुका था। छल और अन्याय से अर्जित किया गया उसका धन किसी काम नहीं आ रहा था। कोई भी वैद्य अब उसका उपचार करने को तैयार नहीं था। सबका कहना था कि ये रोग औषधि से नहीं, केवल प्रार्थना से ही शांत हो सकता है। वो तिजोरी की चाबियां तकिए के नीचे दबाकर सोता था, फिर भी उसे एक क्षण का सुकून नहीं मिलता। उसे लगता था कि उसकी तिजोरी में रखा सोना अब काले कोयले में बदल चुका है। ये केवल भ्रम नहीं था, बल्कि उसके पापों का वो आवरण था जो अब धीरे धीरे हटने लगा था। इधर निर्मला ने एक और कठोर व्रत का संकल्प लिया। उसने निश्चय किया कि वो मंदिर की सीढ़ियों पर ही रात्रि बिताएगी और तब तक घर वापस नहीं लौटेगी जब तक सोमदत्त स्वयं अपने अपराधों की क्षमा याचना नहीं करेगा। भक्तों, उस विशाल महल में अब सोमदत्त बिल्कुल अकेला रह गया था। उसके पास अपार धन था, पर उसे अपना कहने वाला कोई नहीं था। अब उसे ये सत्य समझ आने लगा था कि बेईमानी से साम्राज्य खड़ा किया जा सकता है, पर शांति की एक नींद नहीं खरीदी जा सकती। सोमदत्त का अभिमान अब भीतर ही भीतर टूटने लगा था। भक्तों, सोमदत्त का अहंकार अब उस मोड़ पर आ खड़ा हुआ था जहां एक ओर गहन अंधकार था और दूसरी ओर प्रायश्चित की कठिन किंतु कल्याणकारी राह। निर्मला के घर छोड़ने के बाद उसे लगा था कि अब वो निश्चिंत होकर सांस ले पाएगा, पर हुआ इसके ठीक विपरीत। उसका वही विशाल महल अब उसे भयभीत करने लगा। दीवारें मानो उसे घूर रही हों और हर कोना उसे अपराध बोध का आईना दिखा रहा हो। रात के सन्नाटे में जब हवा खिड़कियों से टकराती तो उसे लगता जैसे उन विधवाओं और अनाथों की सिसकियां गूंज रही हों जिनका अधिकार उसने छीना था। सोने से सजे कक्षों में भी अब उसे शमशान जैसी निस्तब्धता महसूस होने लगी थी। वैभव होते हुए भी उसका मन भय और अकेलेपन से भर गया था। उधर निर्मला ने मंदिर की ठंडी सीढ़ियों को ही अपना शयन बना लिया था। वो प्रातः की ओस में भीगती और रात्रि की कठोर ठंड में केवल एक साधारण वस्त्र धारण कर ओम नमः शिवाय का जाप करती रहती। नगरवासी उसे देखकर भावुक हो उठते और कहते कि देखो, एक नारी अपने पति के पापों का प्रायश्चित स्वयं कर रही है। निर्मला ने अब मौन व्रत धारण कर लिया था। उसने महादेव से यह संकल्प किया था कि जब तक उसके स्वामी स्वयं शिव का नाम नहीं लेंगे, तब तक वो संसार से एक शब्द भी नहीं बोलेगी। उसकी साधना अब शब्दों से परे होकर आत्मा की पुकार बन चुकी थी। इधर सोमदत्त की बीमारी अब हड्डियों तक पहुंच चुकी थी। उसका शरीर गलने लगा था और पीड़ा असहनीय हो गई थी। एक दिन उसने अपने सबसे विश्वास पात्र मुनीम को बुलाकर कहा कि खजाने से 100 स्वर्ण मुद्राएं निकालकर मंदिर के बाहर बैठे भिखारियों में बांट दी जाएं। शायद इससे उसका कष्ट कुछ कम हो जाए। पर जैसे ही मुनीम खजाना खोलने गया, वो भय से चीखता हुआ लौट आया। कांपते स्वर में उसने बताया कि संदूकों में अब सोना नहीं, बल्कि काली राख और बिच्छू भरे पड़े हैं। ये सुनते ही सोमदत्त सन्न रह गया। वो स्वयं घिसटते हुए खजाने की ओर बढ़ा, पर बीच रास्ते में ही गिर पड़ा। अब उसे स्पष्ट दिखने लगा था कि जो धन उसने छल और अन्याय से इकट्ठा किया था, वही अब अपने वास्तविक स्वरूप में प्रकट हो रहा है। उसी क्षण उसे निर्मला की याद सताने लगी। कैसे वो उसके कटु वचनों पर भी मुस्कुरा देती थी और कैसे उसके सड़ते घावों को बिना घृणा के साफ करती थी।
उसने अपने सेवकों को आदेश दिया कि तुरंत निर्मला को वापस लाया जाए और कहा जाए कि सोमदत्त मृत्यु के निकट है। सेवक मंदिर पहुंचे, पर निर्मला अपने स्थान से तनिक भी नहीं हिली। उसने केवल भूमि पर उंगली से लिखा, शिव की शरण में आओ। जब ये संदेश सोमदत्त तक पहुंचा तो उसका पुराना क्रोध फिर जाग उठा। उसने चिल्लाकर कहा कि वो मर जाएगा, पर उस पत्थर के आगे सिर नहीं झुकाएगा। भक्तों, जैसे ही ये शब्द उसके मुख से निकले, कमरे में एक भयावह आकृति प्रकट हुई। वो कोई साधारण प्राणी नहीं था, बल्कि सोमदत्त के पापों का साक्षात रूप था। उस आकृति ने उसका गला पकड़ लिया और उसे हवा में उठा लिया। सोमदत्त की सांसें रुकने लगीं और उसकी आंखों के सामने उसका पूरा जीवन चलचित्र की भांति घूमने लगा। उसे एक एक कर अपने अपराध याद आने लगे। कैसे उसने निर्धनों को कुचला, कैसे उसने देवालय का अपमान किया। उस क्षण उसके मन में पहली बार भय ने जन्म लिया। ये भय मृत्यु का नहीं था, बल्कि उन कर्मों के परिणाम का था जिनके बीज उसने स्वयं बोए थे। उधर मंदिर में ध्यान मग्न बैठी निर्मला को अचानक आभास हुआ कि उसके स्वामी के प्राण गंभीर संकट में हैं। उसने नेत्र मूंद लिए और महादेव के चरणों में अपना शीश झुका दिया। करुण स्वर में उसने प्रार्थना की, हे मृत्युंजय, हे करुणामय प्रभु, यदि मेरी सेवा में तनिक भी सत्य और श्रद्धा है तो मेरे पति को उस अंधकार से बाहर निकालिए। उन्हें मृत्यु नहीं, बल्कि आत्मबोध और मुक्ति का पथ दीजिए। भक्तों, निर्मला के संकल्प में ऐसी दिव्य शक्ति थी कि काल के दूत भी ठिठक गए। जैसे ही सोमदत्त का गला छूटा, वो बिस्तर पर गिर पड़ा और बच्चों की तरह रोने लगा। अब उसे भली भांति समझ आ चुका था कि उसका वैभव और अहंकार उस अदृश्य सत्ता के सामने धूल के कण समान भी नहीं है। कांपती हुई आवाज में उसने पहली बार पुकारा, निर्मला, मुझे बचा लो। महादेव, मुझे क्षमा कर दो। जैसे ही उसके मुख से महादेव का नाम निकला, उस अंधकारमय कक्ष में एक दिव्य सुगंध फैल गई। ये पुकार केवल उसके कंठ से नहीं, बल्कि उसकी आत्मा की गहराइयों से निकली थी। उसे ऐसा अनुभव हुआ मानो उसके भीतर वर्षों से धधक रही आग पर किसी ने शीतल जल की धार डाल दी हो। किंतु पापों का लेखा सरल नहीं होता। उसके भीतर का अहंकार अभी पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ था। उसका झुकना अभी भय से था, पूर्ण समर्पण से नहीं। अंतर्यामी महादेव ये भली भांति जानते थे, इसलिए उसके शरीर की व्याधि तत्काल शांत नहीं हुई। अगली सुबह निर्मला मंदिर से महल लौटी। जब वो सोमदत्त के कक्ष में पहुंची तो उसकी आंखों में करुणा के अश्रु थे। निर्मला को देखते ही सोमदत्त ने कांपते हाथ उसकी ओर बढ़ाए। भर्राई हुई आवाज में उसने कहा, मुझे मंदिर ले चलो, उसी पत्थर के पास जिसे मैं कभी व्यर्थ कहा करता था। अब इस महल का सन्नाटा मुझे डराने लगा है। निर्मला ने कुछ कहे बिना उसे सहारा दिया। जो सोमदत्त कभी हाथियों और पालकियों में निकलता था, वही आज अपनी पत्नी के कंधे के सहारे लंगड़ाता हुआ मंदिर की ओर बढ़ चला। नगरवासी ये दृश्य देखकर स्तब्ध रह गए। कभी जिसके भय से लोग मार्ग बदल लेते थे, आज उसकी दयनीय दशा देखकर कोई हंसा तो किसी की आंखें नम हो गईं। उसका गलता हुआ शरीर और पीड़ा की गंध लोगों को दूर हटने पर विवश कर रही थी। उसी क्षण सोमदत्त को पहली बार अनुभूति हुई कि जब मनुष्य के पास कुछ भी नहीं बचता, तब उसके कर्म और ईश्वर का नाम ही उसका वास्तविक सहारा होते हैं। मंदिर की सीढ़ियां उसके लिए पर्वत समान कठिन थीं। हर पायदान पर उसे अपने एक एक पाप का स्मरण हो आता। वो बार बार लड़खड़ा कर गिरता, पर हर बार निर्मला उसे थाम लेती। जैसे ही वे दोनों मंदिर के गर्भगृह के द्वार तक पहुंचे, सोमदत्त की आंखों के सामने एक अलौकिक तेज फैल गया। उसे अनुभव हुआ मानो स्वयं नंदी उसे भीतर आने का संकेत दे रहे हों। कांपते शरीर से वो शिवलिंग के सामने दंडवत हो गया। लंबे समय तक वहीं पड़ा रहा। उसके आंसू बहते रहे और मंदिर की मिट्टी को भिड़ोते रहे। उस क्षण उसने न तो धन की कामना की, न ही रोग मुक्ति की याचना की। बस इतना ही बोला, हे भोलेनाथ, मैंने जीवन भर तुच्छ धूल को ही सब कुछ समझा और सोने को ही ईश्वर मान लिया। आज ज्ञात हुआ कि सच्चा वैभव तो आपके चरणों की ये रज है। मुझे क्षमा कर दीजिए प्रभु। भक्तों, उसके हृदय से निकले इस सच्चे पश्चाताप से वातावरण में एक विचित्र कंपन फैल गया। वे पुजारी भी आगे बढ़ाए जो कभी उसके नाम से ही सिहर उठते थे। तभी अचानक आकाश से कुछ बूंदें उसके शरीर पर गिरीं। वे साधारण वर्षा नहीं थीं, बल्कि महादेव की अनुकंपा का संकेत थीं। सोमदत्त को प्रतीत हुआ कि उसके घावों की जलन धीरे धीरे शांत हो रही है। पर यह अंत नहीं, बल्कि एक नई परीक्षा की शुरुआत थी। मौन में ही उसे भीतर से संदेश मिला,
यदि तू सचमुच परिवर्तन चाहता है तो जो कुछ भी तूने अधर्म से पाया है उसे त्यागना होगा। सोमदत्त ने बिना किसी हिचक के वहीं संकल्प ले लिया। मंदिर प्रांगण में खड़े होकर उसने नगरवासियों से कहा, आज से सोमदत्त के पास कुछ भी नहीं है। ये महल, ये धन और ये भंडार अब मेरे नहीं, महादेव के हैं। तिजोरियां खोल दी जाएं। जिन्हें मैंने कभी पीड़ा दी है वे आएं और अपना अधिकार ले जाएं। ये सुनते ही पूरे नगर में हलचल मच गई। कुछ लोगों को ये नया नाटक लगा, पर निर्मला जानती थी कि ईश्वर ने उसके पति के भीतर के पत्थर को पिघला दिया है। सोमदत्त ने अपनी बहुमूल्य रेशमी चादर उतार दी और साधारण सूती वस्त्र धारण कर लिया। उसने मंदिर के एक कोने में छोटा सा स्थान चुना और वहीं बैठकर भक्ति का मार्ग अपनाने का निश्चय किया। जिस महल में कभी अहंकार का साम्राज्य था, वो अब सेवा और विश्राम का स्थल बनने जा रहा था। सोमदत्त का पश्चाताप केवल वचनों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि उसके आचरण में उतरने लगा। असली त्याग वही होता है जब सब कुछ छोड़ देने के बाद भी मन में कोई पछतावा शेष न रहे। अब वो मंदिर के छोटे से कोने में रहने लगा था। जिसके संकेत पर कभी सैकड़ों सेवक दौड़ते थे, वही व्यक्ति अब स्वयं सीढ़ियां साफ करता और श्रद्धालुओं के उपयोग किए पत्तल उठाता दिखाई देता था। उसका शरीर अभी पूरी तरह स्वस्थ नहीं हुआ था, पर उसके मन का रोग समाप्त हो चुका था। निर्मला हर क्षण उसके साथ खड़ी रहती, ठीक एक छाया की तरह। एक दिन सोमदत्त ने धीमे स्वर में उससे कहा, निर्मला, मुझे लगता है कि मेरे भीतर अब भी कुछ अधूरा बाकी है। लोग उसे दानवीर कहने लगे थे, लेकिन सोमदत्त के मन में कोई गर्व नहीं था। वो कहता था, जिसे मैं दान समझ रहा हूं वो तो कभी मेरा था ही नहीं। ये वही धन है जो मैंने निर्धनों से छीना था। मैं तो केवल उनका छीना हुआ अधिकार लौटा रहा हूं। फिर मेरे पास ऐसा क्या है जिसे मैं सच में महादेव को अर्पित कर सकूं? निर्मला ये सुनकर शांत मुस्कान के साथ बोली, स्वामी, मनुष्य का वास्तविक स्वामित्व केवल उसके अहंकार पर होता है। धन संपत्ति तो क्षणिक है, हाथ की मैल समान। जिस दिन आप स्वयं को पूर्णतः शून्य मान लेंगे, उसी दिन महादेव आपको अपना लेंगे। भक्तों, उसी रात सोमदत्त की आस्था की एक और कठोर परीक्षा हुई। नगर के कुछ लोभी व्यापारी, जो कभी उसके मित्र कहलाते थे, आपस में षड्यंत्र रच बैठे। उन्हें लगा कि सोमदत्त ने अब भी कहीं ना कहीं गुप्त खजाना छिपा रखा है। अंधेरी रात में वे उसकी छोटी कुटिया में घुस आए और उसे डराने लगे। उन्होंने उसकी गर्दन पर तलवार रखकर कहा, अब ये साधु बनने का नाटक छोड़ और बता कि बाकी सोना कहाँ छिपाया है। सोमदत्त तनिक भी विचलित नहीं हुआ। उसने आंखें मूंद लीं और शांत स्वर में बोला, मित्रों, मेरा असली धन अब कैलाश पर सुरक्षित है, जहां तुम्हारी तलवार नहीं पहुंच सकती। मेरे पास अब देने को केवल ये शरीर शेष है। यदि यही तुम्हारे काम आए तो इसे ले लो। क्रोध में अंधे होकर उन लोगों ने उसकी कुटिया में आग लगा दी। लपटें उठने लगी और आकाश तक पहुंचने लगी। बाहर खड़ी निर्मला व्याकुल होकर महादेव का स्मरण कर रही थी, जबकि सोमदत्त अग्नि के बीच स्थिर बैठा ओम नमः शिवाय का जाप करता रहा। तभी भक्तों, एक अद्भुत दृश्य सामने आया। आग ने उसे जलाने के बजाय मानो शीतल चंदन की भांति शांति देनी शुरू कर दी। जो लोग ये दृश्य देख रहे थे, वे स्तब्ध रह गए। जैसे जैसे लपटें उठती गईं, सोमदत्त के शरीर के बचे हुए घाव मिटते चले गए और उसकी त्वचा स्वर्ण समान दीप्त होने लगी। उन दुष्ट व्यापारियों के हाथों से हथियार छूट गए और वे भयभीत होकर उसके चरणों में गिर पड़े। प्रातः होते होते ये समाचार पूरे राज्य में फैल गया कि सोमदत्त पर स्वयं महादेव की कृपा प्रकट हुई है। राजा स्वयं वहां आया और उसने सोमदत्त को नमन कर राजगुरु बनने का आग्रह किया। पर सोमदत्त ने विनम्रता से कहा, महाराज, जो एक बार महादेव का सेवक बन गया, वो फिर किसी सांसारिक पद का आकांक्षी नहीं रह सकता। उसने राजा से केवल इतना अनुरोध किया कि नगर में एक विशाल जलाशय का निर्माण कराया जाए, ताकि कोई भी प्राणी प्यासा न रहे। इसके बाद सोमदत्त और निर्मला का जीवन एक ऐसी निर्मल धारा बन गया जो केवल सेवा और करुणा के लिए बहती थी। सोमदत्त घंटों समाधि में लीन रहता। उसे न भूख का बोध होता, न प्यास का। वो अक्सर कहता, महादेव केवल मंदिरों में नहीं, बल्कि हर उस हृदय में वास करते हैं जो अपनी थाली से एक कौर दूसरे को देता है। अब उसकी आंखों में ऐसी करुणा झलकती थी जो कठोर से कठोर हृदय को भी पिघला दे। भक्तों,
सोमदत्त की ये साधना अब उस सीमा तक पहुंच चुकी थी जहां भक्त और भगवान के बीच का अंतर स्वयं मिटने लगता है। लेकिन विधि की अंतिम कसौटी अभी बाकी थी। कहते हैं कि जैसे सोना अग्नि में तपकर ही कुंदन बनता है, वैसे ही आत्मा भी अंतिम परीक्षा से गुजरती है। एक दिन नगर में भयानक महामारी फैल गई। ये रोग सोमदत्त की पिछली व्याधि से भी अधिक तेज, संक्रामक और प्राणघातक था। चारों ओर हाहाकार मच गया। वैद्य विवश होकर पीछे हट गए और लोग अपने ही सगे संबंधियों को छोड़कर पलायन करने लगे। जब सोमदत्त ने यह दृश्य देखा तो उसका हृदय द्रवित हो उठा। उसने निर्मला से कहा, अब वो क्षण आ गया है जब मुझे इस शरीर को सार्थक करना है जिसे महादेव ने नया जीवन दिया था। उसने अपने पुराने महल से बनी धर्मशाला के द्वार खोल दिए। सोमदत्त और निर्मला दिन रात उन रोगियों की सेवा में जुट गए जिनसे उनके अपने भी घृणा कर रहे थे। सोमदत्त स्वयं रोगियों के घाव धोता, उन्हें औषधि पिलाता और उनके सिरहाने बैठकर शिव नाम का स्मरण करता। अब उसे छुआछूत या मृत्यु का कोई भय नहीं था, क्योंकि उसे हर पीड़ित के भीतर महादेव की झलक दिखाई देती थी। सेवा करते करते एक रात वो अत्यंत थक गया और मंदिर के आंगन में ही सो गया। स्वप्न में उसे एक तेजस्वी वृद्ध साधु के दर्शन हुए। साधु ने कहा, सोमदत्त, तूने सबकी सेवा की, पर क्या तू अंतिम त्याग के लिए भी तैयार है? इस नगर को महामारी से मुक्त करने के लिए ऐसे भक्त के प्राणों की आहुति चाहिए जिसने सब कुछ त्याग दिया हो। क्या तू ये बलिदान देगा? सोमदत्त की आंखें खुली। उसके मुख पर शांत और दिव्य मुस्कान थी। उसने निर्मला की ओर देखा जो पास ही दीप जला रही थी। निर्मला ने कुछ कहे बिना उसकी आंखों में देखा और समझ गई कि उसके स्वामी को बुलावा आ चुका है। सोमदत्त ने मंदिर के जलकुंड में स्नान किया और शिवलिंग के सामने आसन लगा लिया। उसने प्रार्थना की, हे नीलकंठ, आपने विष पान कर संसार की रक्षा की थी। आज इस तुच्छ सेवक के प्राण स्वीकार कीजिए और मेरे नगर को इस महामारी से मुक्त कर दीजिए। जैसे ही उसने नेत्र बंद किए, मंदिर में डमरू की गूंज सुनाई दी। पूरे नगर में एक शीतल और पवित्र वायु प्रवाहित होने लगी। लोगों ने देखा कि जो रोगी मृत्यु के निकट थे वे धीरे धीरे संभलने लगे। महामारी का अंधकार मानो धुएं की तरह विलीन होने लगा। अगली सुबह जब सूर्य की किरणें मंदिर पर पड़ी तो लोगों ने देखा कि सोमदत्त का शरीर शांत, स्थिर और मूर्ति सा हो चुका था। उसके मस्तक पर एक अलौकिक तेज प्रकाशित हो रहा था। उसके समीप बैठी निर्मला ओम नमः शिवाय का जप कर रही थी। सोमदत्त के प्राण उड़ चुके थे, पर जाते जाते वो पूरे नगर को जीवन का वरदान दे गया था। राजा और प्रजा सभी उस कुटिया के सामने नतमस्तक थे। तभी आकाश से पुष्पों की वर्षा हुई और एक दिव्य विमान उसकी आत्मा को लेने उतरा। कुछ समय बाद निर्मला की आत्मा भी दिव्य प्रकाश बनकर सोमदत्त की ज्योति में लीन हो गई। सोमदत्त का समस्त अहंकार नष्ट हो चुका था। उसका शरीर गल गया, वैभव नष्ट हो गया, धन हाथ से चला गया, पर अंत में उसने वो पा लिया जो युगों की तपस्या से भी दुर्लभ है, साक्षात शिव का सानिध्य। आज भी उस नगर में ये गाथा गूंजती है कि कैसे एक अहंकारी पापी एक पतिव्रता नारी की भक्ति और अपने सच्चे पश्चाताप के बल पर महादेव का प्रिय बन गया। ये कथा हमें ये सिखाती है कि मार्ग चाहे कितना ही भटका हुआ क्यों ना हो, यदि समय रहते सही मोड़ ले लिया जाए और शिव की शरण पकड़ ली जाए तो मंजिल अंततः कैलाश ही होती है। सोमदत्त और निर्मला की देह भले ही शांत हो गई हो, पर महादेव की लीला वहीं समाप्त नहीं हुई। जब पूरे नगर ने देखा कि एक पापी से संत बने सोमदत्त और उसकी पतिव्रता पत्नी ज्योतिपुंज बनकर विलीन हो गए हैं, तो वहां उपस्थित हर व्यक्ति की आंखों से पश्चाताप के आंसू बह निकले। राजा ने आदेश दिया कि जिस स्थान पर इन दोनों ने अपने प्राण त्यागे, वहां कोई भव्य स्मारक नहीं, बल्कि ऐसा मंदिर बने जहां सेवा ही सबसे बड़ी पूजा मानी जाए। इस कथा का एक और गहरा संदेश भी है। मनुष्य जन्म से नहीं, कर्मों से महान बनता है। सोमदत्त का अहंकार उसकी बीमारी बना, निर्मला की प्रार्थना उसकी औषधि बनी और महादेव का नाम उसकी मुक्ति का द्वार। ये कथा सिद्ध करती है कि एक नारी की निष्काम साधना में इतनी शक्ति होती है कि वो यमराज के हाथों से भी अपने प्रिय को खींचकर शिव के चरणों तक पहुंचा सकती है। आज भी जो भक्त श्रद्धा से सोमदत्त और निर्मला का स्मरण करता है, उसे ये अनुभूति होती है कि महादेव किसी बंद मंदिर की मूर्ति में नहीं, बल्कि उस करुणा में वास करते हैं जो हम किसी दुखी प्राणी के लिए अपने भीतर जगाते हैं। सोमदत्त ने अंत में यही जाना था कि हर कंठ में शंकर हैं और हर निस्वार्थ सेवा में शिव विराजमान हैं।
इस पावन गाथा को सुनने के बाद अपने भीतर के अहंकार को सोमदत्त की तरह भस्म कर दीजिए और निर्मला की भांति श्रद्धा की ज्योति जलाइए। ये कथा अपने अंतिम चरण में हमें यही सिखाती है कि सच्ची भक्ति केवल शब्दों में नहीं बल्कि कर्मों में प्रकट होती है। भगवान केवल पूजा पाठ से नहीं हमारे आचरण से भी प्रसन्न होते हैं। यदि कोई भक्त वास्तव में भक्ति का फल पाना चाहता है तो उसे अपने जीवन में दान, सेवा और पुण्य को स्थान देना चाहिए। भूखे को भोजन कराना, ज़रूरतमंद की सहायता करना, यही वो सेवा है जिसे ईश्वर सबसे पहले स्वीकार करते हैं। पक्षियों को प्रतिदिन दाना डालना हमें करुणा और दया का भाव सिखाता है, जिससे जीवन की नकारात्मकता धीरे धीरे दूर होने लगती है। गाय को रोटी देना केवल परंपरा नहीं बल्कि महान पुण्य कर्म माना गया है। ऐसा विश्वास है कि गाय में समस्त देवताओं का वास होता है। उसके प्रति सम्मान और सेवा से मन को शांति मिलती है और जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। इस संपूर्ण कथा का सार यही है कि जो भक्त दान, सेवा, करुणा और नाम स्मरण को अपने जीवन का अंग बना लेता है, उसके घर में स्वयं ईश्वर का वास हो जाता है। अंत में यही प्रार्थना है कि जिसने भी इस कथा को श्रद्धा और विश्वास के साथ सुना हो, उसके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहे और हर संकट सदा के लिए दूर हो जाए। हर हर महादेव।